जब सब कुछ शांत था, लेकिन मन में तूफान चल रहा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध बस शुरू होने वाला था और इस समय सबसे पहला प्रश्न तो राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, लेकिन अब जवाब मिलते हैं संजय की आंखों से। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्टवा तु पांडवानि काम व्यूधम दुर्योधनास्टिडा आचार्यम उपसंगम्या राजा वचनम अब्रवीत। संजय कहते हैं, जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना पूरी तरह तैयार है, तो वो फटाफट अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कुछ कहने लगा। दुर्योधन कौन था? दुर्योधन था कौरवों का युवराज, धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा। बहुत अहंकारी और जिद्दी था। उसकी सोच थी, ये राज्य मेरा है, पांडव इसके लायक नहीं। उसी की जिद महाभारत के युद्ध का कारण बनी। और जिनके पास दुर्योधन गया वो थे द्रोणाचार्य। वो एक महान गुरु थे, जिन्होंने पांडव और कौरव दोनों को शास्त्र विद्या सिखाई थी। उनका सबसे पसंदीदा शिष्य अर्जुन था, लेकिन फिर भी वो कौरव सेना के साथ थे, क्योंकि उनका फर्ज था हस्तिनापुर के राजा के लिए लड़ना। श्लोक 3। पश्येतम पांडुपुत्रनम आचार्य महातीम चामुम व्यूधम द्रुपदपुत्रेना तवा शिष्यना धीमता। दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना बहुत मजबूत है और युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है, और उसे एक चिंता होने लगी। वो अपने गुरु के पास गया और कहता है, गुरुजी, देखिए पांडवों की ये महान सेना, जो आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाई है। धृष्टद्युम्न कौन था? वो था राजा द्रुपद का बेटा। उसका जन्म सिर्फ द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था, लेकिन उसने द्रोणाचार्य से ही शास्त्र विद्या भी सीखी थी। हाँ, ये सच है, द्रोणाचार्य उसके गुरु भी थे। सच्चा गुरु वही जो सबको ज्ञान दे, चाहे वो उसके विनाश का कारण ही क्यों ना हो। और दुर्योधन ये बात द्रोणाचार्य को याद दिला रहा था कि जिस धृष्टद्युम्न को आपने सिखाया, वही आज आपके खिलाफ युद्ध की सेना को लीड कर रहा है। तो दोस्तों, भगवद गीता के ये श्लोक हमें ये समझाते हैं कि हर युद्ध के पहले होती है एक भीतरी लड़ाई, अपने अंदर और सामने वाले के विचारों में, और दुर्योधन वही लड़ाई शुरू कर चुका था। अगले श्लोकों में हम देखेंगे और कौन कौन योद्धा खड़े हैं पांडवों के साथ। तो जुड़े रहिए वेदवाणी के साथ। लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।